इंदौर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनाव आयोग और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता, अमेरिकी नीतियों और कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर भी अपनी राय रखी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इंदौर में कई गंभीर मुद्दों पर बयान दिए। उन्होंने बुंदेलखंड में कैंसर हॉस्पिटल के शिलान्यास पर बागेश्वर धाम बाबा और प्रधानमंत्री को बधाई दी, लेकिन साथ ही धर्म को राजनीति से अलग रखने की बात कही। ईवीएम पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब एलन मस्क और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे अस्वीकार्य मानते हैं तो भारत में इसका उपयोग क्यों किया जा रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग की भूमिका पर संज्ञान लेने की मांग की। इलॉन मस्क तो शुरू से कह रहे हैं कि ईवीएम से वोटिंग नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि ईवीएम जो है, कंप्यूटर जो है, ये वोटर इसका उपयोग नहीं कर सकता। तो इसलिए दोनों का जो कहना है, ये सरासर ये बात है कि मोदी जी, आप अगर अपने दोस्त को इतना ही दोस्त मानते हो, जगह जगह उसके गले मिलते हो, तो कम से कम उसकी राय तो मान लो। ईवीएम का उपयोग मत करो। ये मेरा अधिकार है, हर वोटर का, आपका, मेरा, सबका। मैं जिसे चाहूं उसे वोट डालूं। जिसे वोट डालना है वो रजिस्टर हो मेरे हाथ में और उसकी गिनती हो। ये तीन मेरे हर देश के नागरिक के, हर देश के वोटर का ये अधिकार, संवैधानिक अधिकार है। जो अभी ईवीएम की जो आज व्यवस्था है, उसमें 7 सेकंड को हमको दिखाता, कई को दिखता भी नहीं बेचारों को। इसलिए उसको तत्काल समाप्त करना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरी प्रार्थना है, यदि आप इस देश में लोकतंत्र रखना चाहते हो तो चुनाव आयोग पर उस पर अंकुश डालो। निरंकुश हो गया है। वोटर लिस्ट में 4.5 साल महाराष्ट्र में वोट बढ़े 38 लाख और 6 महीने में बढ़ गए 22 लाख, 42 लाख। वो कैसे हो गए? एक मकान में, शिरडी में एक मकान में 7,000 वोटर बढ़ गए, एक मकान, बिल्डिंग में। अब आप बताइए, यहाँ पे जो वोटर कांग्रेसी है उसके वोट काट देते हैं, डिलीट कर देते हैं, उसको मालूम ही नहीं था। डिलीशन का ये नियम है, किसी का नाम डिलीट होता है उसको नोटिस जाता है, उसको नोटिस देकर उसका इनवाइट किया जाता है कि आप यहाँ पर हैं कि नहीं, बताइए। वो कुछ नहीं करते। हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के तो नाम धड़ल्ले से काट देते हैं। और भाजपा के नेताओं के नाम, एक एक का नाम 4-4 पोलिंग बूथ पे, अलग अलग पार्लियामेंट में, असेंबली में। अब यहाँ पे एक का नाम 1 नंबर में भी है, 2 में भी है, 4 में भी है, देपालपुर में भी है, आपके सामेर में भी है, राव में भी है। ये कई उदाहरण हमारे पास हैं। लेकिन गलती थोड़ी कांग्रेस की भी है। कांग्रेस पार्टी को बूथ लेवल एजेंट बनाना चाहिए। अभी तो 90% कांग्रेसियों को मालूम नहीं कि बूथ लेवल एजेंट और पोलिंग बूथ एजेंट में फर्क क्या है। हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं इनसे कहूंगा कि सबकी ट्रेनिंग लो। धन्यवाद। सवाल खड़े हो रहे हैं, गंदा पानी है, इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है। आप भी गए थे, कितना इत्तेफाक रखते हैं इनके पास? बात देखिए, एनजीटी के सामने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने ये मसला चला गया है। कुछ लेबोरेटरीज ने वहां फीकल, मतलब ये मल मूत्र का अंश जांच में आया है। ये गंभीर मसला है और 7,500 करोड़ जब बजट में था और खर्च हुए हैं, उसमें सफाई के बारे में ध्यान देना चाहिए था और बड़ी आसानी से इसमें किया जा सकता है। यदि समय समय पर जहाँ स्नान है, जहाँ संगम है, उस पर केमिकल्स डाल के उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता था। क्यों नहीं किया गया? सर, शिवराज अमेरिका में भारतीयों के निर्वासन पर उन्होंने कहा कि गैर कानूनी निवासियों को निकालना अमेरिका का अधिकार है, लेकिन उन्हें मिलिट्री प्लेन में हथकड़ी लगाकर भेजना अपमानजनक है। प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर आपत्ति जतानी चाहिए। इन्वेस्टर समिट पर सवाल उठाते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2004 से अब तक कितने उद्योग लगे, कितना निवेश आया और कितने लोगों को रोजगार मिला, इसका खुलासा किया जाना चाहिए। उन्होंने कुंभ मेले को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि जल प्रदूषण को लेकर एनजीटी में मामला चल रहा है, लेकिन साफ सफाई व्यवस्था पर करोड़ों खर्च के बावजूद ध्यान नहीं दिया जाता है।
ईवीएम जो है देखो, सही बात नहीं यह है, पहली बात इसके दो तीन मुद्दे हैं। पहली बात तो जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, वो एक तरफ मोदी जी उनके गलबैयां करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप रोज भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। पहली बात तो यह है कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा हमला किया है, जो रेसिप्रोकल टैरिफ कहा है। भाई, तुम अगर जितना टैरिफ लोगे उतना हम भी तुम पर गुड्स पर लगाएंगे, यानी कि वहां पर जो दूध उत्पादक, डेयरी प्रोडक्ट और एग्री प्रोडक्ट, वो उनके पास सरप्लस है, लेकिन उस पर हमने टैरिफ ज्यादा लगा रखा है। 70 से 80% टैरिफ है, इंपोर्ट टैरिफ। और हमारे यहां से जाता है, उन्होंने लगा रखा 15-20%। अगर दूध और एग्री प्रोडक्ट्स पर, हमारे प्रोडक्ट्स पर अगर 70% लगा दिया उन्होंने, जैसा हमने लगा रखा है, तो स्वाभाविक है कि हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट है किसान और दूध उत्पादक का, वो खत्म हो जाएगा और वहां से यूएस से डेयरी और एग्री प्रोडक्ट हमारे पास इसकी भरमार हो जाएगी। इससे हमारे किसानों को नुकसान होगा और दूध उत्पादकों को नुकसान होगा और अमूल का जो प्रोडक्ट है उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। एक दूसरा, उन्होंने जो गैर कानूनी तरीके से भारतीय वहां रह रहे थे, उनको उन्होंने निकाला, उसमें हमें कुछ नहीं कहना, ये उनका अधिकार है। लेकिन मिलिट्री प्लेन में भेजना, हथकड़ी डाल के रखना, उनके सारे मोबाइल छीन लेना और पांव में बेड़ियां डालकर जो भेजा है, ये अपमानित किया है भारत के लोगों को। छोटे छोटे राष्ट्र, कोलंबिया जैसे, पेरू जैसे राष्ट्र, मेक्सिको जैसे राष्ट्र, उन्होंने कहा कि हमें आपका कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए, हमारे एयरक्राफ्ट जाएगा और को ससम्मान से वापस लौटाया जाएगा। वहां कौन जाता है? वो जाते हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है। राष्ट्र घर छोड़ के कौन विदेश जाना चाहेगा? बेरोजगारी की समस्या, और ऐसी मुसीबत से जाते हैं वो लोग, पहाड़ों से, जंगलों से, पता नहीं कहां से बेचारे पहुंच के वहां जाते हैं और उनको एक अपराधी के तौर पर यहाँ वापस भेजा है। इसमें नरेंद्र मोदी जी को तत्काल आपत्ति करना चाहिए और राष्ट्र से माफी मांगना चाहिए, उनके रहते हुए ऐसा कैसे हो गया। और ये भी देखो कितना उसमें एक खेल हुआ, जिस दिन मोदी जी है उसी दिन उसने वहां से वही भेजी लोगों को हथकड़ी डालकर। क्या मोदी जी को ये बात उठाना नहीं चाहिए थी? क्या यही राष्ट्रवाद है? यही विकसित भारत का और राष्ट्र विश्व गुरु बनने का उनका ये है? हम इसकी घोर आपत्ति करते हैं और इस पर प्रोटेस्ट करना चाहिए। अब उसके बाद उन्होंने आरोप लगा दिया कि $21 मिलियन हमने यूएसएड से दिया। बिल्कुल सरासर झूठ निकला और उसमें जयराम रमेश ने बड़ा अच्छी तरह से उसका विश्लेषण किया, मैंने उसको रिट्वीट किया, आप उसमें देख लीजिए। सर, कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी ने किया था। उन्होंने कहा कि कुछ नेता ऐसे हैं जो हमारी संस्कृति पर, धर्म पर हमले करते हैं, विदेशी ताकतें भी इसमें शामिल होती हैं। आप किस तरह से देखते हैं, किनकी बात कर रहे हैं? पहली बात तो बहुत बहुत बधाई। बुंदेलखंड के क्षेत्र में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया गया है, उसके लिए मैं बागेश्वर धाम के बाबा जी को भी और नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देता हूं। यही नारायण सेवा है। इस तरह के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों को यदि मदद करते हुए वे अगर ये ऐसी संस्थाओं में ध्यान देंगे, उसका ज्यादा असर पड़ेगा। और ये सनातन धर्म का राजमार्ग है, नर ही नारायण है, नर सेवा में लगो। ये धर्म का उपयोग राजनीति में करना बंद करो। सर, इन्वेस्टर मीट भी